मिल गया। अब मूर्ति तेरी। नेगेटिव मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल। लूज कैरेक्टर, इतनी मेहनत से नेगेटिव मिले उसको भी बर्बाद कर दिया। उसे बगल में डाल के डेवलप कर रहा है। छी, निकाल उसको। सब सत्यानाश कर दिया। सॉरी भाई, आई यूज ओनली डिजिटल कैमरा। अगर दुनिया को बताऊं कि इस मूर्ति का ओनर हूं मैं, तो दुनिया तुम्हें जोकर कहेगी। उस अनमोल मूर्ति पर धर्मा का हक है। अब ये प्रूव करने का जरूरत नहीं है। अब तो तुम लोगों की वाट लगेगी। इस हालत में सड़कों पर भटकते हुए वो अपना करियर किस तरह बना पाएंगे? और इस बर्बादी का और कोई जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ तुम हो तुम। मूर्ति आप उनकी है। जा, तेरे को नहीं देखा, जो करना कर ले, जा। मम्मी गोदी, गोदी। उठा लेंगे, हम उठा लेंगे। उसके घर से मूर्ति उठा लेंगे। और कोई रास्ता नहीं है। कैसे पूरी दुनिया को पता है वो मूर्ति धर्मराज के पास है? अगर तुम्हारे पास पाई गई तो तुम चोर कहलाओगे। गवर्नमेंट ने अभी भी उसकी टेस्टिंग नहीं की। 5 दिन बाद वो उसे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट भेजने वाले हैं। हम उस ओरिजिनल मूर्ति को चुराकर वहां पर डुप्लीकेट मूर्ति रख देंगे। फिर जब वो एज टेस्ट करेंगे तो डुप्लीकेट साबित होगा। हाँ, एज टेस्ट के बिना किसी को असली और नकली में फर्क पता नहीं चलेगा। तो हाँ, कर तो सकते हैं। एक मिनट, तुम चोरी करोगे? सिर्फ मैं चोरी नहीं करूंगा, इसमें तुम सब भी मेरी मदद करोगे। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगा? नेगेटिव तुम ही ने बर्बाद की थी ना, इसलिए मदद भी तुम ही करोगे। मुझे कुत्ते ने काटा है। मान जाए नहीं तो सच में काट लेगा। एक तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे छीन ली, अब मेरी मूर्ति भी मुझसे छीनना चाहते हो? यही है इंसानियत। तुमसे अच्छा डॉक्टर तो झोला छाप डॉक्टर होते। लेकिन चोरी करना तो पाप होता है ना। छी, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। उसकी लाइफ बर्बाद हो गई और तुम्हें अभी भी अपनी ही पड़ी है। आई एम सॉरी रवि। डॉक्टर के नाम पे सड़े हुए कचरे, बिना दवा के इंजेक्शन लगा के मर। डॉक्टर है या कलंक? छी। मम्मी ये मेरे पापा नहीं है, नहीं है। ओके ओके ओके। मैं किसी बदमाश लुटेरे को तो लूट सकता हूँ, लेकिन किसी को बर्बाद होते नहीं देख सकता। मैं साथ दूंगा। शहर में हो रही तेज बारिश की वजह से यातायात पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। इस मिशन का पहला स्टेप उसके घर से चोरी करने का प्लान बनाना। हमें पहले ये पता करना होगा कि धर्मराज कब घर पर रहता है और कब घर से बाहर। वाह, क्या आइडिया है। ठीक है, तो रवि का कहना यह है कि अगर हमें उस जंगल के राक्षस को हराना है तो हमारे पास हिडन कैमरा होना चाहिए। कैमरे से काम नहीं चलेगा, मेरा कुछ और प्लान है। बात तो पूरी करने दे। हमें उस राक्षस के बारे में पूरी जानकारी होगी तभी हम उसे पकड़ पाएंगे। मनी, मेरी बात तो सुन। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ क्या बोलना है। हाँ तो आखिर तू क्या जानता है क्या बोलना है? क्या खाक जानता है? मैंने सोचा कि जिंदगी में मैंने जो कुछ खोया उसे पाने में तुम मेरी मदद करोगे, पर अगर मदद ऐसी है तो नहीं चाहिए। क्या नाटक है ये? फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल, कैमरा, ट्विटर, टिकटॉक। तुम्हें लगता है टेक्नोलॉजी तुम्हें इंटेलिजेंट बना रही है, पर वो तुम्हें अपंग बना रही है। यार, एक छोटे से काम के लिए इतना झंझट। स्कूल के दिनों में जब दोस्तों से मिलने का मन करता तो हम साइकिल से कितनी दूर तक जाते थे, भूल गया? अच्छा मणि, मुझे इस बात का जवाब दे, जब 7 बजे का मैच होता था तो हम ग्राउंड पर कितने बजे पहुंचते थे? 6:30 बजे पहुंच जाते थे। हाँ, लेकिन अब घर पहुंच गया हैशटैग तू कहां है, हैशटैग मीटिंग कैंसिल, हैशटैग व्हाट्सएप, हैशटैग अरे बाथरूम में बैठा उसका भी हैशटैग। अच्छा हलकट, फेसबुक पे कितने फ्रेंड्स हैं तेरे? 4000। हाँ, अगर कल तू बीमार पड़ गया ना तो इनमें से एक भी नहीं आएगा। फेसबुक पे लिखते हैं हैप्पी बर्थडे मम्मी और उन्हें भेजते हैं ओल्ड एज होम। तुम लोग किस मिट्टी के बने हो यार? क्या तुम सबका प्यार मर चुका है? जिस लड़की से कभी मिले नहीं, उसे देखा नहीं, उसके साथ रात भर चिट चैट चैटिंग करते रहते हो, पर माँ ने अगर बाजार भेजा तो बोलोगे टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि वही तुम्हारी असलियत है। इस तरह सच का सामना करने में तुम्हारी फटती है ना।
झूठे दोस्त, झूठे लोग, झूठी शान, झूठी जिंदगी। तुम्हारी तो पूरी की पूरी दुनिया झूठ की नींव पर टिकी है। सर, जरा अपनी वाइफ का फोन नंबर बताना। हाँ, फोन मत निकालना, बिना देखे फोन नंबर बता सकते हो? 19 साल पहले का इसका लैंडलाइन नंबर मुझे आज भी याद है, 82144567। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में छप चुका है। तुम्हारा दिमाग तो मोबाइल में है। अगर गलती से मोबाइल की बैटरी गई तो तुम्हारी जिंदगी की बैटरी गई। ऊपर वाले ने दिमाग दिया, कब यूज करोगे? मणि, तू टेंशन में था ना, तेरा बेटा बोलता नहीं है। क्यों बोलेगा? किससे बोलेगा? क्योंकि उससे कोई बात ही नहीं करता। मैंने बात किया उससे। एक बात मेरी समझ में आ गई, ये 19 साल तक मैं कोमा में नहीं था, तुम सब लोग कोमा में थे। अरे अब भी वक्त है, उठ जाओ। एक बात तो समझ में आ गई कि हम धर्मा को टेक्नोलॉजी से मात नहीं दे सकते। पिछली बार कैमरा लेकर गए थे, उसने हमारा ही मजाक बना दिया। और इस बार कुछ हटके सोचना पड़ेगा। कब से ये घटिया चीज डिस्टर्ब कर रही है? दुनिया को बर्बाद करने के बाद आज मुझे बर्बाद कर रही है। मैं जब भी कुछ बोलने जाता हूँ तो कहती है उठा लो उठा लो। इतनी घटिया चीज है ये। सुबह को बजती है, दोपहर को बजती है, शाम को बजती है, रात को बजती है, दिन भर 24 घंटे बस सर पर बजती ही रहती है। ये मोबाइल नहीं है, एक बहुत बड़ा शैतान है। इससे हमारा जीना हराम कर दिया है। अगर इसे छुटकारा पाना चाहते हो तो तोड़ दो इसे, तोड़ दो अभी के अभी। जब तक ये रहेगा हम चैन से नहीं जी सकते। ये भी बोल रही है। तोड़, मारे कौन हथौड़ा? ए, तूने अपने मोबाइल को क्यों तोड़ दिया? ये तो क्या बोल रहा है रवि? तूने उकसाया तभी तो मैंने तोड़ा। हाँ मैंने बोला, पर मैं सारे मोबाइल को लेकर बोला था। तूने क्यों तोड़ा? ये तोड़ने के पहले बोलना चाहिए था। हे, आज एक बात तो साबित हो गई कि इतने दिनों के बाद भी तुम लोगों को मुझ पर भरोसा है। मनी, अब धर्मा के खिलाफ हम इसी भरोसे को हथियार बनाएंगे। ऐसे क्या देख रहे हो? अब भी नहीं समझे? ओ, इनकी दिमाग की बत्ती कैसे जलाऊं? जिस टेक्नोलॉजी की तुम लोग गुणगान करते हो ना, वो हमेशा बदलती रहती है। लेकिन जिस इमोशंस के साथ हम पैदा होते हैं, जैसे खुशी, दुख, गुस्सा, प्यार, ये सब चीजें कभी नहीं बदलती। हम सब की माँ चंदा मामा दिखा के खाना खिलाती थी। आजकल की माएं मोबाइल में कार्टून वीडियोस दिखाकर खाना खिलाती हैं, पर खाना खिलाना कभी बंद नहीं किया। उनकी ममता में कोई बदलाव नहीं आया। उसी तरह कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, 24 कैरेट सोने की तरह। वैसे ही जैसे कि मैं राजा हूं। वाह, आज मुझे पता चला कि मेरी वाइफ ने तुझे क्यों चुना था। आई एम रेडी। धर्मराज कहां जाता है, क्या करता है, कब आता है, उसका पता लगाने के लिए हमें कैमरे की जरूरत नहीं है। अब हम खुद जाएंगे और पता लगाएंगे। एक वॉचमैन जब दूसरे वॉचमैन को देखता है तो उसे लगता है कि ये उसका दूर का रिश्तेदार है। हमें उस वॉचमैन का भरोसा जीतना होगा, उसे किसी तरह हंसाकर। अगर मैं उसके सामने गया तो भांडा फूट जाएगा। तो डॉक्टर, तेरा क्या होगा कालिया? तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस किसी बहाने उस तक पहुंचना है, फिर उसे एक जोक सुनाना। जैसे ही तुम जोक सुनाओगे, वो खच्चर की तरह हंसना शुरू कर देगा और पोपट की तरह बकना। कौन सा जोक? सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, दिलीप वेंगसरकर। पहला प्लान तो कामयाब हो गया। अब उसी वॉचमैन के पास अरे दोबारा सब जाना। भांडा फूट जाएगा यार। करेक्ट, उसका इलाज है अपना शेर। हाँ शेरो, संभाल के हाँ हाँ। अरे अरे उधर इधर इधर। क्या भाई साहब, गर्लफ्रेंड नहीं मिली क्या? कुत्ता घुमा रहे हो? कुत्ता गर्लफ्रेंड का ही है। वैसे आपके साहब से मुलाकात नहीं हो पाई, बहुत बिजी है क्या? पर भाई साहब तुम कब आए थे? मैं तो आया था कल सुबह 7 बजे। पर वो तो सुबह 6 बजे ही निकल लिए। ये भी कोई निकलने की उम्र थी? अरे नहीं, मैं उनके जाने की बात कर रहा मैं हूँ। उनसे मिलने कल 4 बजे आऊँ क्या? कल 3 बजे वो वीनस मैदान में लोगों को टोपा पहनाने जा रहे हैं। वीनस ग्राउंड। दूध से नहलाना भूल गया क्या? अबे दूध नहीं डाल सकते तो कम से कम पानी तो डाल। अबे पैसे तेरे बाप ने दिया है क्या? क्या बोल रहे हैं? पागल हो गए क्या? जिंदारी बंद कर दे। शांति। नीचे उतर तू, ऊपर क्या खड़ा है? चल भाई को जान दे। चुप कर। चल हट। ये भाई को जान दे। हटो हटो। चल भाई को जान दे। चल हट। ये बात डालूंगा भाई के पास आ तो। चल
पीछे हट, पीछे अरे बिल्ली हमसे में आओ, एक एक को देख लूंगा। अरे भाई ये कैसे भाई, भोंक दूंगा, कुत्ते की मौत मरेगा, काले दिल वाले चीलते हुए नोच खाएंगे, करूंगा उनके हवाले। चिंगुर सुन ले, तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता, तेरी बलि जरूर चढ़ेगी। जिन चमचों के बल पे उछल रहा है वही तेरा टेटुआ दबाएंगे। ध्यान रखना, जितने भी तूने पाप किए हैं सर्विस टैक्स जीएसटी लगा के तुझे ही वापस मिलेगा। तेरी नैया खेवैया ही डुबाएगा। क्या झंडू, यकीन नहीं हुआ? कल जब यमराज आएगा तो खुद पता चल जाएगा। अगर तू अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है तो रुद्र के मंदिर जाके शिव से भीख मांग। तेरा खेल खत्म हो चुका, तेरा नामो निशान भी मिट जाएगा। वहम के बीज से उपजा पौधा डरेगा। अच्छी एक्टिंग की। अब वक्त है उसके वहम के पौधे पर पानी डालने का। अबे बिल्ली बिल्ली रोक रोक। कल तेरा आखिरी दिन है। अरे तुम लोग भूख क्या करो, जाके पकड़ो उसे। अरे शहर में स्वयंवर हो रहा है, चलो चलकर किस्मत आजमाते हैं। बहुत हंसी आ रही है, गाड़ी चला। वो सीट बेल्ट काम नहीं करती। बस यही सीट बेल्ट काम नहीं करती। अरे लेफ्ट ले, लेफ्ट लेफ्ट। नहीं राइट से निकालता हूँ। नहीं लेफ्ट ले, लेफ्ट लेफ्ट। अरे लेफ्ट बोला ना भाई, लेफ्ट और राइट के चक्कर में ट्रक ऊपर से निकल जाएगी। अबे चुप कर पनौती, जब भी बोलता बकवास करता है। अरे लेफ्ट ले, रास्ता लेफ्ट लेना।